हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। 20 मिनट के अंदर गाइस बिटकॉइन के प्राइस में 1400 यूएसडीटी का हमें फ्लैक्चुएट जो है देखने को मिला है। क्या इसके पीछे के रीजन है, क्या और नीचे जाएगा मार्केट या यहां से रिकवरी होगी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार देखते हैं क्या चल रहा है और उसके बाद क्या प्रॉब्लम रीजन हो सकते हैं इसके, उसके बारे में बात करेंगे। तो मार्केट कैप के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो 1.03 ट्रिलियन चल रही है, करीब 4.5% का मार्केट कैप में डाउनफॉल देखने को मिला है। वॉल्यूम करीब 13% अप है, यहाँ पे इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है, नामो निशान नहीं है फिलहाल। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स न्यूट्रल में है। सरप्राइजली ये न्यूट्रल में क्यों है? क्योंकि ये जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये जब बनता है मार्केट उसके बाद हमें डाउन में जाती हुई यहाँ पे दिखाई दी है। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट देखे तो वो सेल की तरफ है और ये है वो चार्ट जो थोड़ा सा डराने वाला है फिलहाल। बिटकॉइन के प्राइस में 4.76% का डाउन और इथीरियम के प्राइस में 4.72% का डाउन हमें फिलहाल के लिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर बात करें लूजर्स की तो एफटीटी, ईजीएलडी और जीआरटी हमें यहाँ पे ज़्यादातर नुकसान में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोई भी ऑल्ट कॉइन जो है वो गेनर की लिस्ट में यहाँ पे नहीं है। तो ये था वो एक्चुअली जगह जो हुआ यहाँ पे। अगर आप देखें करीब करीब आपकी जो 645 वाली कैंडल है, 645 वाली कैंडल से लेके आपके 7 बजे तक के बीच में करीब मैं 5 मिनट के चार्ट में हूँ, 4 कैंडल बनी है जिन्होंने पूरा गेम यहाँ पे चेंज कर दिया। 23,413 से हमें एक 22,000 तक के लेवल पे हम लोग आते हुए दिखे। तो जब मैं सुबह उठा हर बार की तरह चार्ट देखा तो मुझे लगा मार्केट उसी जगह पे है जिस जगह रात को थी, क्योंकि वो टाइम पे 23,300-400 पे मार्केट चल रहा था और सुबह जब देखा तो 22,300-400 पे आ गया। तो मुझे लगा कि ठीक है सब, पर जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया तो पता चला ऑल्ट कॉइन 10% डाउन है। ये क्या हुआ? तब थोड़ा सा ध्यान से देखा तो पता चला 23,000 नहीं 22,000 पे जो है बिटकॉइन जो है फिलहाल यहाँ पे आ गया हुआ है। लिक्विडेशन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो वो भी जम के देखने को मिला है यहाँ पे हमें। एक बार मैं आपको लिक्विडेशन का भी दिखाता हूँ। ऊपर आते हैं थोड़ा सा, ये रहा। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करके 30 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं तो ये वो जो कैंडल थी, इनफैक्ट इसको अगर 1 आवर पे करें तो और ठीक से दिखेगा। ये रहा वो। तो 1 घंटे के अंदर जब ये जो मैंने आपको डाउनफॉल दिखाया वो टाइम पे करीब 200 मिलियन का लॉन्ग का लिक्विडेशन जो है वहां पे हुआ है। अब क्या इसके पीछे के रीजन है, इसके बाद हम लोग बिटकॉइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस में यहां पे आएंगे। एक एक करके मैं आपको चीजें बता रहा हूं। पहली चीज 100% क्लियर नहीं है क्या रीजन है, पर जो हो सकते हैं हम एक एक सब चीजों के बारे में एक एक करके यहां पे बात करेंगे। तो गाइस पहली चीज अगर आप ये देखोगे ना, ये जो हम लोगों ने कैंडल देखी ये हमारी थी वैसे तो 645 की। यहाँ पे एक ट्वीट है यहाँ पे 7:55 का मॉर्निंग का, ये डाला था यहाँ पे कॉइनबेस ने। और कॉइनबेस ने बेसिकली ये बताया था कि कुछ हमारे एंड पे इशू चल रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर जिसको हम लोग रिजॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये ट्वीट डाला था कॉइनबेस की सपोर्ट टीम ने और करीब आधे घंटे के अंदर ये इशू जो था रिजॉल्व भी हो गया था। एग्जैक्ट वही टाइम पे नहीं है, पर हो सकता है कि जब मार्केट डाउन हुआ वो टाइम पे इनके वहां पे इशू जो है स्टार्ट है वो होने लगे हो वो टाइम पे। एग्जैक्ट वो टाइम का नहीं है, पर उसके 1 घंटे के नियर अबाउट वो टाइम भी इनका है। तो एक तो कॉइनबेस के जो सपोर्ट ने इशू रेस किया था, पर इसका इन्होंने बोला कि हमने सारी जो रिकवरी है वो कर ली है, सिस्टम को रिबूट भी कर दिया हुआ है, सारी चीजें सॉर्टेड है। एक जो ज्यादा जिसके चांसेस हैं इशू होने के वो ये इशू है यहाँ पे। ये मैंने वैसे आपको कल टेलीग्राम के ऊपर रात को शेयर भी किया था मैंने, कॉइनबेस वाला उसी से मिलता जुलता है, उसी से रिलेटेड है बेसिकली। तो पूरा गेम हुआ है यहाँ पे सिल्वर गेट का। सिल्वर गेट बेसिकली क्या है? एक बैंक है जो कि काफी सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। उनके साथ जो पेमेंट का मोड है वो ये यूज करता है। तो हुआ ये कि इसको जो अपनी एनुअल फाइलिंग करनी थी 2022 की, वो करने में इसने थोड़ा सा डिले कर दिया यहाँ पे। अब सोचने की बात यह है कि इसके डिले करने से क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। इसके डिले करने के बाद इसकी जो रैंक थी वो जेपी मॉर्गन ने नीचे गिरा दी और इसके प्राइस में हमें डाउनफॉल जो है देखने को मिला। इसके बाद कल रात में जो मेजर कंसर्न हुए, अभी मैं आपको एक एक करके जो है चीजों को एक्सप्लेन करता हूं यहां पे, क्योंकि एंड में आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें कैसे आपस में सिंक हो रही है।
इसके बाद जो अपडेट आया वो ये आया कि जो सिल्वर गेट के क्लाइंट हैं उसमें से नाम देखिएगा कौन कौन से हैं। कॉइनबेस, सर्कल, पेक्सोस, crypto.com, बिटस्टैम्प, ये सब, जेमिनाई, ये सब थे और सब ने ये जो बैंक है इसके साथ अपना बिजनेस जो है उसको यहाँ पे सस्पेंड करने के बारे में अपडेट किया। ये वैसे नाइट का अपडेट है यहाँ पे। इन सब चीज़ों का आपस में रिलेशन कहाँ से बैठता है, क्योंकि ये बड़ा अपडेट है अपने आप में, लेकिन इससे भी जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने सिल्वर गेट से मार्च 2022 में 205 मिलियन का लोन लिया था। माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास आज की डेट में सबसे ज्यादा होल्डिंग है बिटकॉइन की। तो एक वो वाले एंगल को यहां पे ऐड कर दिया गया कि अगर इन्होंने माइक्रो स्ट्रेटेजी, इन्होंने सिल्वर गेट से लोन लिया है, अभी सिल्वर गेट की ही अगर हालत खराब है तो उसका इंपैक्ट कहीं माइक्रो स्ट्रेटेजी के ऊपर ना पड़े। इस चीज को क्लियर कट यहां पे अगर आप देखेंगे माइकल सेलर ने बोल भी दिया है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, पर फड है, फड इसी तरीके से यहां पे क्रिएट करे जाते हैं। तो एक सिल्वर गेट वाला इश्यू है यहां पे। उसके बाद जो हम लोगों ने कल एक अपडेट को कवर किया था, वो अपडेट को अब काफी ज्यादा हाईलाइट मिल रही है। पेज जो है लोड नहीं हुआ, वो था आपका एम्प्टी कॉक्स वाला, वो चीज भी अब बाहर निकल के आई है। ये सब चीजों का मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक झटके से बिटकॉइन के प्राइस में हमें डाउनफॉल देखने को मिला। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्ले करा है सिल्वर गेट का ये जो अपडेट आया है। एम्प्टी कॉक्स के बारे में भी अब चीज़ें बाहर आ रही हैं, हम लोगों ने कल ही कवर कर लिया था, पर जो पब्लिशन हाउस है वो उसको अब कवर कर दे कि एम्प्टी कॉक्स के BTC आने वाले हैं, उससे मार्केट डाउन होगा, ये होगा वो होगा। वो 10 तारीख के बाद अभी स्टार्ट होगा, पर उसका इम्पैक्ट जो है हमें पहले से देखने को मिल सकता है। इसके बाद सीजी कैसे पीछे रहे, जैसे ही मार्केट में क्रैश आया सीजी भी आ गए, उन्होंने डाला बिटकॉइन इज डैश 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 अगेन। अब बोले कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, यहाँ पे पंप होने वाला है कि डंप होने वाला है, फिलहाल तो यहाँ पे डंप हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से रीजन हो सकते हैं मार्केट डाउन होने के। अभी अब क्या है यहाँ पे, देखिए प्रॉब्लम, मैंने कल भी जो आपको चीज बोली थी, पैटर्न। अच्छा, पहले हम लोग हमारे पैटर्न्स पे आ जाते हैं। वो सारे के सारे पैटर्न हमारे इनवैलिडेट हो गए। पहला, हम लोग एक ट्रेंड देख रहे थे, लास्ट 2 बार से बना था और वो एक उम्मीद था कि बनेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज थी कि 25,000 पे हमारा डबल टॉप बनेगा। तो वो सारी की सारी चीजें अभी हमारी यहाँ पे हो गई हैं खत्म। अभी फिलहाल के लिए इमीडिएट बेसिस पे जो मैं देख रहा हूँ वो ये वाला एरिया देख रहा हूँ, क्योंकि इस एरिया ने हमें बहुत अच्छे से संभाला था और एक ही कैंडल ने इसको ब्रेक यहाँ पे कर दिया। अब मैं खाली इतना देख रहा हूं कि एक बार हमारा ये लेवल क्रॉस हो जाए और हम लोग फिर से एक बार 23,000 के ऊपर आ जाए तो हमारे लिए काफी बेटर सिचुएशन वहां पे है। पर अगर वो नहीं होता है तो चीजें हमारे लिए खराब हो सकती हैं और हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है अगर फिर से 21,000 के लेवल पे यहां से हम लोग आ जाते। अगेन ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं गाइज, ये सब शॉर्ट टर्म पे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे इस तरीके की चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉन्ग टर्म पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा वेट कर रही है और वो है यहाँ पे BTC हाल्विंग। BTC हाल्विंग का अगर आप जो पीछे वाला वीडियो है, मैं आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, उसका कमेंट बॉक्स पे भी मैं पिंग करके रख दूंगा, वो वीडियो जरूर एक बार देखिएगा। हाल्विंग से 1 साल पहले इस तरीके की चीजें हमें पिछले साइकिल जो है उनमें भी देखने को मिला है। सडन डंप आए हैं, $3-4 हज़ार डॉलर के बिटकॉइन के प्राइस में भी हमें डंप देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, बस एक ही चिंता की बात है कि हम लोग बस इस लेवल को एक बार ब्रेक कर देते हैं तो सारी चीज़ें हमारे लिए जो है ईजी हो जाती हैं। पर अभी ये देखना है कि इसको तोड़ने में अब कितना टाइम लगेगा BTC को। क्या कोई एक कैंडल में वॉल्यूम के साथ आएगा? क्योंकि एग्जैक्ट रीज़न नहीं है कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा फंड नहीं है कि जो अभी आया। इवन जो हम लोग यहाँ पे सिल्वर गेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज़ें नाइट में हो गई थी, पर उसका इम्प्लीमेंट जो हुआ है वो धीरे धीरे मार्केट के अंदर यहाँ पे मॉर्निंग तक उस चीज़ का होता हुआ। ऐसा नहीं है कि सिल्वर गेट का अनाउंसमेंट हुआ, मार्केट सडन उस बेस पे डंप हो गई। तो कोई स्पेसिफिक, कोई ऐसा बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। आई गेस मैन्युपुलेट करने की कोशिश करी गई है, एक पर्टिकुलर पोजिशन पे शॉर्ट की कॉल लगी हुई थी, उन सबको यहाँ पे, सॉरी लॉन्ग की कॉल लगी हुई थी, उन सबको यहाँ पे लिक्विडेट करा गया। तो ये सिचुएशन के बेस पे ज़्यादा टाइम जो है हमें यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, अंडर अनलेस कुछ और हमें आने वाले टाइम में अगर फट निकल के आता है। तो अगेन ये लेवल अगर एक बार हमारा ब्रेक हो जाता है उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे सपोर्ट बैठते हैं। लेकिन
ये जो बीच का एरिया है, अगर आप पीछे की कैंडल भी देखोगे तो इस बीच में हमें ज़्यादा कुछ जो है देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए बस ये एरिया एक बार निकल जाए तो आने वाले टाइम में हमें चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाएंगी। बेबी डॉच की दोनों कॉल मेरी हिट हो गई हैं, 0.25, 0.6 या 80 है कुछ। उसके बाद जो 25 है वो तो मैंने बाय कर ही लिया था, 20 पे भी लगाया था, वो भी जो है मेरा यहाँ पे बाय हो गया हुआ है। फिलहाल मैं अभी कुछ और बाय नहीं कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा मार्केट देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या बाय करना है या अभी यहाँ पे वेट करना है। तो ये थे गाइस अपडेट, फिलहाल जो रीज़न प्रॉब्लली मुझे लगते हैं मार्केट के यहाँ पे डाउन जाने की, और ये हम लोगों ने रात में भी बात करी थी कि कॉइनबेस ने भी इस चीज़ को अनाउंस करा है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर फंड है, फंड इसी तरीके से आते हैं मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, जिससे जो भी फ्यूचर की कॉल लगी है वो सारे के सारे वहाँ पे लिक्विडेट हो जाए। तो ये था गाइस अपडेट। इसके अलावा कुछ और अगर दिन भर अपडेट रहा तो वो आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इन शॉर्ट ज़्यादा कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। 1200-1300 का अगर आप देखोगे डॉलर का बिटकॉइन के प्राइस में डंप देखने को मिला, जो ही क्रिप्टो करेंसी में बहुत नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा पैनिक वाली ओवरऑल यहाँ पे बात नहीं है। तो ये था गाइस अपडेट। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखना रहे हैं और आगे भी देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।